ये नज़ारा है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का। यहाँ पर कानपुर मेट्रो का काम चल रहा है और यहाँ पहली दफ़ा डबल टी गर्डर के इरेक्शन का काम किया गया है और इसको ऐतिहासिक माना जा रहा है। और ये काम 24 जुलाई की मध्य रात्रि के बाद शुरू हुआ और हम कह सकते हैं 25 जुलाई को सुबह तड़के यानी 24 तारीख की रात कही जा सकती है, लेकिन 25 तारीख की सुबह तड़के तक इस काम को कंप्लीट किया गया। यहाँ जो भारी भरकम आप गर्डर देख रहे हैं, ये हम कह सकते हैं कि स्टेशन के जो हिस्सा बन रहा है उसको बनाने के लिए एक बेस के तौर पर इस्तेमाल होता है। और दरअसल इससे पहले भारत में किसी भी मेट्रो परियोजना के अंतर्गत स्टेशन के कॉन्कोर्स का आधार तय करने के लिए डबल टी गर्डर का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये दावा किया है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने और इसी के तहत ये डबल टी गर्डर का इस्तेमाल किया गया। यहाँ देखिए किस तरीके से धीरे धीरे उसको एक सही पोजीशन में लाया जा रहा है। कानपुर मेट्रो के सिविल निर्माण में डबल टी गर्डर के इस्तेमाल के पीछे जो मेट्रो का काम कर रहे हैं इंजीनियर, उनकी जो रणनीति है कि इससे समय की बचत होगी और फिनिशिंग अच्छी आएगी और इसका फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि टी गर्डर होता क्या है। डबल टी गर्डर जिसको हम बोल रहे हैं होता क्या है। मेट्रो के ढांचे में कई तरह के गर्डर इस्तेमाल होते हैं जिनका काम मुख्य रूप से बेस तैयार करना होता है, यानी जिस पर मेट्रो चलेगी वो ढांचा तैयार करना, वो बेस तैयार करना। और ढांचे की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके के गर्डर होते हैं। गर्डर का आकार जिस तरह का होता है उसके अनुरूप ही उसका नाम रखा जाता है। टी गर्डर अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार का होता है, यानी जैसे अंग्रेजी में आप टी लिखते हो उसी तरीके का ये गर्डर होता है। और ये गर्डर जो यहाँ पर रखा जा रहा है इसको पहले से ही तैयार किया जाता है, यानी जो कास्टिंग यार्ड होती है वहाँ पर इस तरीके के गर्डर बनाए जाते हैं और इसकी पूरी डिज़ाइन की जाती है। और इसके अंदर जो जिस तरीके का लोहा चाहिए, जिस तरीके का कंक्रीट चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। और इसका हम कह सकते हैं इसके टेंशन का भी पूरी तरीके से टेस्टिंग होती है, इसको दबा कर देखा जाता है। यानी यार्ड में इसके साथ तरह तरह की जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो सब करके देखी जाती हैं कि जब वहाँ से ओके हो जाता है फिर ये गर्डर जहाँ पर इसको लगना है वहाँ पर लाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये भारी भरकम गर्डर है, ये टनों भारी गर्डर है और इसको उठाने के लिए जो क्रेन होती है वो खास तरीके का इस हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है, उसके ज़रिए इसको उठाया जाता है और बहुत धीरे धीरे मूवमेंट किया जाता है, क्योंकि अगर इसको लगाने में थोड़ी भी हड़बड़ी कर दी गई तो हम कह सकते हैं जो पहले से स्ट्रक्चर तैयार है उसको नुकसान हो सकता है, साथ ही साथ मैन एंड मटेरियल को नुकसान हो सकता है। और अगर सही पोजीशन में नहीं बैठता है तो आगे फिर दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आपका हम कह सकते हैं नींव ही सही नहीं है फिर आगे क्या होगा। उसी तरीके से कहा जा सकता है कि इसको सही तरीके से लगाना ज़रूरी है और इसको निर्धारित स्थान पर लाकर फिर क्रेन की सहायता से जो कॉरिडोर है उसमें लगाया जाता है। और यहाँ कुछ ऐसा ही किया जा रहा है, देखिए किस तरीके से इसको किया जा रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, यानी एक गर्डर रखने में ये भारी भरकम है और इसको बड़े आसानी से रखना जाना है, सहजता के साथ, ऐसा ना हो कि कोई नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर फ़िलहाल कानपुर मेट्रो परियोजना के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 तरह के गर्डर्स का इस्तेमाल होता है, टी गर्डर, यू गर्डर और आई गर्डर। आमतौर पर मेट्रो स्टेशनों के कॉन्कोर्स का आधार तैयार करने के लिए सिंगल टी गर्डर के समूह का इस्तेमाल होता है, लेकिन कानपुर मेट्रो में एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों के कॉन्कोर्स फ्लोर की स्लैब तैयार करने के लिए डबल टी गर्डर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि निर्माण कार्य में लगने वाले समय की बचत हो, साथ ही साथ स्ट्रक्चर की फिनिशिंग बढ़िया हो। यानी जो आपको फिनिशिंग लेनी है, जिस तरीके की मजबूती लेनी है वो अच्छी रहे। और ये देखिए जब ये रखा जा चुका है उसके बाद का नज़ारा देखिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कानपुर मेट्रो का काम बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है और रात दिन इस पर काम चल रहा है कोरोना काल के बावजूद।